जब गर्मी के दिन हो तो सूर्य भगवान से बढ़कर ऊर्जा का मंत्री कोई नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सूर्य भगवान का स्थान ले रहे हैं और चिलचिलाती गर्मी में जनता को परेशान करने के लिए निजीकरण की नीतियों को लेकर आए हैं। चंद पूंजीपतियों के इशारों पर जिस प्रकार से सरकार निजीकरण की नीतियों पर आगे बढ़ रही है, उससे तो यही हाल होने वाला है। जनता त्राहिमाम करने वाली है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में बढ़ते हुए तनाव और अन्याय के बारे में। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा प्रबंधन ने एक बार फिर कर्मचारियों के अधिकारों को रौंदने का फरमान जारी किया है। बिना किसी संसाधन के उनसे असंभव लक्ष्य पूरे कराए जा रहे हैं और जो विरोध करे उसे मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। यह साफ तौर पर हमें धीरे धीरे निजीकरण के लिए तैयार करने की साजिश है। पहले काम का बोझ बढ़ाओ, फिर हमें नाकाबिल बताकर निजी कंपनियों के लिए रास्ता साफ कर दो। जिन कर्मचारियों ने अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 20 साल इस कंपनी को दिए, लेकिन आज यह लगता है कि इनकी मेहनत की कोई कीमत नहीं है। प्रबंधन हमें मशीन समझता है और इंसान नहीं। अब बहुत हो चुका है। यह तुगलकी फरमान बर्दाश्त से बाहर है। अब तो यह स्थिति पैदा हो गई है कि कर्मचारी सामूहिक इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं। बिजली कर्मियों को इस्तीफा देने के लिए मानसिक उत्पीड़न कर उनसे जबरदस्ती इस्तीफे लिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बिजली विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने अमानवीय फरमानों के खिलाफ आवाज उठाने का कार्य किया है। संघर्ष समिति ने कहा है कि हम समझते हैं कि आप हमें बर्बाद करने पर तुले हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। 150 दिन पूर्ण हो चुके हैं संयुक्त संघर्ष समिति को अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए। अभी तक संघर्ष समिति शांतिपूर्ण ढंग से अपने विरोध को प्रदर्शित कर रही थी। सरकार के कानों में जूं भी नहीं रेंगी। सरकार को अपनी हठ धर्मता पर इस कदर उतारू हो चुकी है कि अभी तक संघर्ष समिति के नेताओं से, नेतृत्वकर्ताओं से मिलना भी उचित नहीं समझा। किसी भी प्रकार की वार्तालाप नहीं की गई। उनको मजबूर किया जा रहा है आंदोलन की तरफ। यही नहीं, सरकारी ऊर्जा कंपनियों के कर्मचारियों ने प्रबंधन की जुल्मी नीतियों के खिलाफ सामूहिक इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि यह निजीकरण के विरोध में एक बड़ी चेतावनी है। RFP डॉक्यूमेंट तैयार करके सरकारी विद्युत निगमों को निजी हाथों में बेचने की तैयारी हो रही है। फर्जी कंसल्टेंट, झूठे शपथ पत्र के बावजूद प्रबंधन ने नियुक्ति रद्द नहीं की। स्मार्ट मीटर का जबरन लगाना, बिजली अधिनियम 2003 का उल्लंघन कर कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है। ये हम मीटर लगाने आए थे LB10 में और देखिए यहाँ पे प्रोटेक्ट हो रहा है, मीटर नहीं लगाने दिया जा रहा है। ये देखिए आप आ जाओ, आगे को आ जाओ भाई। मीटर नहीं लगाए जाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाए जाएंगे, नहीं लगाए जाएंगे। इसलिए क्यों लगा रहे मीटर? हमारा तो 2000 का समझौता है। जितने सरकारी कर्मचारी हैं 2000 से पहले के, उनका तो मीटर लगना ही नहीं। हम तो एडवांस बिल जमा कर रहे हैं। नहीं लगेंगे, नहीं लगेंगे। सर, क्यों लगा रहे मीटर? हमें लिस्ट दी गई है, एक आ गया है। उसे लिस्ट को जिसने दी उसी को दे दो जाके। और हम आपको आदेश दे रहे हैं। जियो ले जाओ ना, हमसे जियो दे हम जियो दे रहे हैं। आप जाकर आदेश दे दीजिए उन्हें। जो है शासन बड़ा होता है या MD बड़ा होता है? मंत्री के ऑर्डर, हमारे पास शासन के ऑर्डर है। सब हम एडवांस बिल देने वाले, हम पे मीटर का आएगा। जिनके दफ्तरों में डायरेक्ट बिजली चल रही है उनका मीटर लगाओ जाके। बिजली चोरी तो वहां रोको। सर, हमारी इंटेलिजेंस पार्ट फेशियल अटेंडेंस का उत्पीड़न। जिसके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है उन पर भी फेशियल अटेंडेंस को थोपा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था, करोड़ों घरों को रोशन करने वाली जीवन रेखा आज खतरे में है। पावर कारपोरेशन की मनमानी और निजीकरण के नापाक इरादों के खिलाफ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति लगातार विरोध कर रही है। 50 दिन पूर्ण हो चुके हैं शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करते हुए, लेकिन पावर कारपोरेशन का बहरा कान सुनने को तैयार नहीं है। वार्ता तो दूर, प्रबंधन उत्पीड़न पर उतर आया है। बिजली कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों, अभियंताओं का दमन किया जा रहा है। इस उत्पीड़न की इंतहा देखिए। मथुरा के सभी संविदा कर्मियों ने सामूहिक त्यागपत्र दे दिया है। क्या यही है विकास का मॉडल? क्या यही है कर्मचारियों के साथ न्याय? हम पावर कारपोरेशन प्रबंधन पर औद्योगिक अशांति का वातावरण बनाने का आरोप लगाते हैं। यह निजीकरण की साजिश है। कंसल्टेंट के साथ मिली भगत जग जाहिर हो चुकी है। फर्जी दस्तावेज सामने आने के बावजूद उसे बचाया जा रहा है और उसी के साथ मिलकर पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण का RFP तैयार किया जा रहा है। यह सरासर धोखा है।
यह कहना है संयुक्त संघर्ष समिति का। संयुक्त संघर्ष समिति ने यह भी बताया है कि इनकी तानाशाही मध्यांचल के प्रबंध निदेशक बिजली अभियंताओं को 28 अप्रैल तक अपने घरों पर स्मार्ट मीटर लगाने की धमकी दे रहे हैं। अन्य स्थानों पर भी ऐसा दबाव बनाया जा रहा है। यह इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का सीधा उल्लंघन है। बिजली कर्मियों को रियायती बिजली का अधिकार है। यह स्मार्ट मीटर उसी अधिकार को छीनने की साजिश है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। 24 घंटे बिजली देने वाले कर्मचारियों पर थोपा जा रहा ये फेशियल अटेंडेंस। गरीब संविदा कर्मचारियों के पास एंड्रॉयड फोन तक नहीं है, पर बेचारे क्या करें। यह फेशियल अटेंडेंस नहीं, यह सीधा सीधा उत्पीड़न है। लेकिन संघर्ष समिति ने कहा है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। हमने अपनी आवाज जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाई है। प्रदेश के पूरे नेताओं को, माननीय विपक्ष, माननीय पक्ष यानी सरकार के प्रतिनिधियों को भी हमने ज्ञापन सौंपा है और अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखा है। सरकार की निजीकरण की नीतियों के खिलाफ हमने ज्ञापन अभियान जारी कर रखा है। यह ज्ञापन अभियान लगातार 27 अप्रैल तक जारी है। अब बारी है सड़कों पर उतरने की। 1 मई को पूरे प्रदेश में बाइक रैली निकाली जाएगी और मई के महीने में होगा एक बड़ा आंदोलन। यह हमारी आवाज है, यह हमारी एकजुटता है। यह लड़ाई हमारी बिजली व्यवस्था को बचाने की लड़ाई है। यह लड़ाई हमारे अधिकारों की लड़ाई है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश निजीकरण के खिलाफ हर मोर्चे पर लड़ेगा और जीतेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, सरकार पर कुछ पूंजीपतियों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी दबाव के चलते निजीकरण की नीतियों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में बढ़ते हुए तनाव और अन्याय के बारे में। सरकार की निजीकरण की और प्रबंधन के दमनकारी रवैये के खिलाफ कर्मचारियों का आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा हो गया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने पावर कारपोरेशन प्रबंधन पर न केवल औद्योगिक अशांति और टकराव का वातावरण बनाने का आरोप लगाया है, बल्कि यह भी कहा है कि प्रबंधन कर्मचारियों की एकता को तोड़ने के लिए रोज रोज तुगलकी फरमान और आदेश जारी कर रहा है। हम अपने चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को अवगत कराना चाहते हैं कि 1 मई से स्थिति और गंभीर होने वाली है। बिजली कर्मचारियों के साथ साथ अब प्रदेश के बेरोजगार युवा और विभिन्न सामाजिक संगठन भी इस न्याय की लड़ाई में शामिल होने जा रहे हैं। खबर यह है कि 1 मई से पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में एक विशाल बाइक रैली निकाली जाएगी, जो सरकार की नींद उड़ा देगी और कर्मचारियों की अटूट एकता और उनके गुस्से का प्रचंड संदेश प्रदेश की जनता को और सरकार को देने जा रही है। यह तो सब शुरुआत है। इस बाइक रैली के बाद बिजली कर्मी आंदोलन करने की तैयारी में हैं। यदि सरकार ने अपने अहंकार को त्याग कर इस जन आंदोलन की आवाज नहीं सुनी, तो ये निश्चित है कि आने वाले दिनों में जब तापमान असहनीय होगा, प्रदेश में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से चरमरा जाएगी। ऐसे प्रदेश की आम जनता का गर्मियों में क्या हाल होगा, यह बात गूंगी बहरी सरकार भी अच्छी तरह से जानती है और प्रदेश की जागरूक जनता भी इससे अनजान नहीं है। इस दमनकारी माहौल और सरकार की हठ धर्मिता के बीच संघर्ष समिति सभी न्यायप्रिय प्रदेशवासियों से पुरजोर अपील करती है कि वे सरकार की इस विनाशकारी नीतियों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाएं और कर्मचारियों का साथ दें। संघर्ष समिति का कहना है कि सरकार जिस निजीकरण के दानों को पाल रही है, उससे गरीब जनता का खून चूसा जाएगा। महंगी बिजली उनकी रोशनी छीन लेगी और उनके घरों में अंधेरा कर देगी। यह सिर्फ बिजली कर्मचारियों की लड़ाई नहीं है, यह हर उस आदमी की लड़ाई है जो महंगाई और शोषण से त्रस्त है। लेकिन सरकार और प्रबंधन कर्मचारियों की इस एकता से बुरी तरह बौखला गया है और वो फूट डालो राज करो की पुरानी नीति पर चलते हुए रोज रोज नए तुगलकी आदेश जारी कर रहा है, ताकि कर्मचारियों के मनोबल को तोड़ा जा सके और उनके आंदोलन को कमजोर किया जा सके। इन आदेशों का कोई औचित्य नहीं है। इनका एकमात्र उद्देश्य कर्मचारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना और उनकी एकजुटता को भंग करना है। लेकिन प्रबंधन यह भूल रहा है कि दमन और अन्याय के आगे कर्मचारियों की एकता और मजबूत होकर उभरेगी। तो दोस्तों, यह सिर्फ बिजली कर्मचारियों का नहीं बल्कि पूरी प्रदेश की जनता का सवाल है। हमें मिलकर इस भ्रष्ट और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठानी होगी और सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करना होगा।
तो हमारे इस मुहिम में जरूर शामिल हों और हमारे इस वीडियो को आम जनमानस तक जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।